हेलो एवरीवन, टिपिकल एक्सपैंड चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा जैसा कि आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो इससे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बट सब इंडियन इसमें से खुश नहीं है बिकॉज उनकी जो वापसी हुई है उनमें से उन्होंने एक ड्यूरिंग इस इलेक्शन स्पीच उन्होंने एक बात काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मेंशन की है कि दैट वो पावर में आने के बाद जो मतलब उनका जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप का जो मेथड है, एक जो बाय बर्थ मिलता है लोगों को, वो एंड करने वाला है। एंड ऑफ ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर इमिग्रेंट चिल्ड्रन। अभी इसका क्या मतलब है, अभी हम उसका क्या मतलब है अभी हम जानेंगे। सो ट्रम्प का जो पोटेंशियल मूव है, ट्रम्प्स पोटेंशियल मूव ऑन सिटीजनशिप, ठीक है, वो जो एंडिंग ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप, ठीक है, इसका क्या मतलब है। ट्रम्प हैज पब्लिकली स्टेटेड हिज इंटेंशन टू एंड ऑटोमेटिक सिटीजन फॉर चिल्ड्रन बोर्न इन यूएसए टू नॉन सिटीजन। जो नॉन सिटीजन है, जो इमिग्रेंट है, ठीक है, जो काफी बार जो डंकी प्रोसेस बोलते हैं ना हम लोग, जो दीवार तारों के नीचे से आ जाते हैं, वो उनका इंटेंशन रहता है कि दैट वो बस यूएस के लैंड में एक बच्चा पैदा कर ले, ठीक है। तो बिकॉज वहाँ की जो लॉ है उसमें से दैट अगर कोई वहाँ पे पैदा भी हो जाता है देन वो ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन बन जाता है। उसमें से फायदा क्या होता है कि दैट जब वो उसका बच्चा यूएस सिटीजन बन जाता है, दैट उसका पेरेंट्स भी वो एक क्लॉज मिल जाता है, कॉज मिल जाता है कि दैट हम लोग का बच्चा यहाँ पे इंडियन मतलब यूएस सिटीजन है तो हम यहाँ पे रहेंगे, हमको एक्सटेंशन दो, मतलब वीजा दे दो या एक्सटेंशन दे दो, जो भी। तो काफी लंबे टाइम तक यूएस के लैंड में रह जाता है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है यूएस के लिए बिकॉज वो यूएस मतलब यूएस का सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वो इमिग्रेंट से काफी ज्यादा जूझ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ऑन इंडियन इमिग्रेंट्स। दिस इम्पैक्ट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपॉन 1 मिलियन इमिग्रेंट्स इन यूएसए हु रिलाई ऑन द बर्थ राइट ऑफ द बर्थ सिटीजनशिप फॉर द इंडियन बॉर्न चिल्ड्रन। तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती है क्योंकि 1 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स है जो यूएस में रह रहे हैं काफी ज्यादा इस आशा से कि उनके बच्चे वहां पे पैदा होंगे तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उस सिटीजनशिप का फायदा उठा के वो भी काफी हद तक यूएस के में सेटल होना चाहते हैं। द अनसर्टेन कॉन्सर्न, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो उनका एक होप है एंड ड्रीम्स है टू, जो उन्होंने होप्स एंड ड्रीम्स है टू फॉर सेटल इन, होप्स एंड ड्रीम्स है जो यूएस में सेटल होने का, उसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है ये पॉलिसी। बर्थ राइट सिटीजनशिप आखिरकार है क्या, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जस्ट सॉइल राइट्स ऑफ द सॉइल, ठीक, is a principle that grants citizenship to any child born on US land regardless of the parent's citizenship status। ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट में है, ठीक है। द बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है जस्ट सॉइल, तो राइट्स ऑफ द सॉइल जो वो मेंशन किया हुआ है यूएस के 14th अमेंडमेंट में। तो अभी आते हैं कि ट्रम्प साहब, ये जो ट्रम्प साहब जो है वो काफी ज्यादा मतलब इंडिया के बिहाफ में बोलते हैं, बट इस चीज के में अगेंस्ट क्यों है वो, व्हाई ट्रम्प वांट्स टू एंड इट। द मेन रीजन एक तो है कि दैट इमिग्रेंट्स कॉन्सर्न, ठीक है। ट्रम्प बिलीव दैट द बर्थ सिटीजनशिप अट्रैक्ट्स अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स टू यूएसए एज इट प्रोवाइड्स पाथवे टू लीगल रेसिडेंस फॉर देयर चिल्ड्रन। कि जो अनरेसिडेंटल जो मतलब अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट है वो कैसे भी करके यूएस में आ जाते हैं ताकि उनको एक लगता है कि अगर बच्चा बस पैदा हो गया, ठीक है, तो हम तो यही रहेंगे, हम तो यहीं पे सेटल हो जाएंगे, हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, उसके उसके बिहाफ में हम भी सेटल हो जाएंगे। तो ये इसके लिए काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करता है ये पॉलिसी। इसमें एक लूपहोल आर्गुमेंट भी है, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट द इमिग्रेंट्स ऑफ टेम्पोररी वर्क वीजास में चूज टू हैव बर्थ इन द यूएसए टू स्ट्रेंथनिंग देयर केस ऑफ स्टे लॉन्गर। टेम्पोररी वर्क पे होते हैं, मान लीजिए लेबर हो गया या फिर कोई एग्रीमेंट से गया है उधर, कहीं जॉब के लिए गया है उधर, वो ऐसा प्लान करते हैं अपने आप को कि मतलब अपने प्रेगनेंसी को कि वो यूएस में बच्चा कर ले, ताकि उनका जो स्टे है वो फॉर द प्लान ऑफ स्टेइंग लॉन्गर, ठीक है। तो ताकि वो ज्यादा देर तक यूएस में रह सके, यूएस का बेनिफिट उठा सके। सो द मेन एम इज दैट कि उनका जो मतलब इमिग्रेंट्स जो इलीगल इमिग्रेंट जो एंटर होते हैं जो थ्रू इलीगल वेज, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। इससे पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इमिग्रेंट्स के फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम वो देखते हैं कि दैट तो द लिमिटेड पाथवे एंडिंग बर्थराइट सिटीजनशिप कुड सेवरली लिमिट द पाथवे टू लीगली रेसिडेंट फॉर मेनी इंडियन माइग्रेंट फैमिली। जो बहुत सारे फैमिलीज है जिनका मतलब एक मतलब आइडिया ही था कि हम बच्चा पैदा कर लेंगे और यहीं पे रहेंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होने वाला है, टफ होने वाला है, ठीक है। और लॉस ऑफ होप होगा, उनका बहुत आशा था कि हम लोग के बच्चे इधर पैदा होने वाले हैं और हम यहीं पे रह जाएंगे, हमारे बच्चे को अच्छा फ्यूचर मिलेगा।
वो भी एक बहुत ज्यादा है, बिकॉज अनसर्टेन फ्यूचर होने वाला है. दिस पॉलिसी कुड क्रिएट सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी फॉर इंडियन फैमिलीज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू नेविगेट द यूएस इमिग्रेंट सिस्टम. जो यूएस इमिग्रेंट सिस्टम की तरफ, जो इमिग्रेंट सिस्टम है ना यूएस का, वो काफी टफ है. ठीक है, ज्यादा अच्छे से उनको सिटीजनशिप मतलब फर्स्ट से मिलता नहीं है. तो जो लोग इस आशा में बैठे हुए हैं कि हमको बच्चा पैदा करके हम लोग अंदर चले जाएंगे यूएस का, उनके लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेन होने वाला है अपना फ्यूचर, नेक्स्ट नियर फ्यूचर. तो अभी लीगल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं इस मतलब ये बर्थ राइट पॉलिसी जो चेंज करने के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं. ठीक है, तो इफ इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी इज लाइकली टू बी फेस लीगल चैलेंजेस इन द यूएस सुप्रीम कोर्ट. यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो श्योरली चैलेंज होने वाला है. The debate will focus on whether the proposed policy aligned with the 14th Amendment, which guaranteed birthright citizenship. जो 14th Amendment है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो गारंटी करता है जो बर्थराइट सिटीजनशिप है, ठीक है, उसमें से अलाइंड होगा कि नहीं, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है यूएस सुप्रीम कोर्ट. पॉलिटिकल जो चैलेंजेस होने वाले हैं, दैट पॉलिसी चेंजेस इज एक्सपेक्टेड टू मीट विद अ सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन फ्रॉम द इमिग्रेंट्स एडवोकेट. ठीक है, ये काफी जो इमिग्रेंट्स की तरफ से जो एडवोकेट जाने वाला है उसमें से काफी ज्यादा एक outcome the legal and political battle will determine the fate of the birthright citizenship of the USA. तो जो बैटल होने वाला है, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस आने वाला है, दैट जो इमिग्रेंट्स की तरफ से जो एडवोकेट जाएंगे वो भी काफी ज्यादा चैलेंज करने वाले हैं अब वहां पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट में. तो मेजर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं यूएस की इमिग्रेंट पॉलिसी में. ठीक है, मेजर शिफ्ट इन द यूएस इमिग्रेंट पॉलिसी, टफर इमिग्रेंट लॉज आने वाले हैं. ठीक है, दिस पॉलिसी कुड मेक ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द यूएस इमिग्रेंट्स पॉलिसी रिफ्लेक्टिंग ट्रम्प्स ऑनगोइंग इफेक्ट टू रिड्यूस अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स. ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स कम करने के लिए काफी ज्यादा टफ लॉ आने वाले हैं. अभी इंक्रीज्ड एनफोर्समेंट. ठीक है, ट्रम्प हैज रिपीटेडली एम्फेसाइज्ड विद हिज कमिटमेंट टू स्ट्रिक्टर इमिग्रेंट्स एनफोर्समेंट इंक्लूडिंग डिपोर्टेशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स. मतलब अभी जो एनफोर्समेंट है, जो लॉ एनफोर्समेंट है, वो काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है. मतलब जो इनलीगल इमिग्रेंट्स है, रहने वाले हैं वहां पे, उनको अगर पकड़ा जाएगा तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा अपने नेटिव कंट्रीज में. और ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, द पॉलिसी चेंज वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन द लार्जर प्लान टू ओवरहॉल द यूएस इमिग्रेंट सिस्टम, द पोटेंशियल लीडिंग टू द मोर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फ्यूचर. और भी चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में जो प्लानिंग किया गया है. इसमें से ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप जो कैंसिल करने की बात है, वो एक फर्स्ट स्टेप होने वाला है. हाउ दिस गोना अफेक्ट फ्यूचर इमिग्रेंट्स ट्रेंड. जो अभी जो ट्रेंड है, जो लोग ज्यादातर पूरे देश से, आप देख सकते हो पूरे देश मतलब दुनिया से यूएस की तरफ जाना चाहते हैं ज्यादातर लोग, उसमें से ये कैसे अफेक्ट करने वाला है ये जो पॉलिसी है. तो ये क्या करेगा, तो रिड्यूस करेगा जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स है, बिकॉज अनडॉक्यूमेंटेड कोई फायदा नहीं है, बट बच्चा पैदा करके अभी सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला है. तो वो लोग सोचेंगे कि अभी जाके वहां पे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फालतू में भागना पड़ेगा. ये एक पॉलिसी होगा, बिकॉज पहले था कि कहीं पे छुप के बस वहां के जो लैंड के ऊपर एक बच्चा पैदा करना है, वो कम हो जाएगा अभी. तो ये क्या करेगा, अभी शिफ्ट करेगा जो अभी जो इंटरेस्ट है लोगों का कि नहीं अब यूएस की तरफ ही जाना है, यूएस में ही पैदा होना है, बच्चा पैदा करना है, वो शिफ्ट करेगा. शिफ्टिंग ऑफ द इमिग्रेंट्स पैटर्न, जो पैटर्न है कि पूरे दुनिया से लोग इस तरफ शिफ्ट करते हैं, उसको चेंज करेगा अभी. द पॉलिसी कुड also affect the immigrants pattern, potentially discouraging families from seeking to relocate to USA. जो लोग अपने सब कुछ घर बार छोड़ के सिर्फ यूएसए की तरफ जा रहे थे, उनको एक मतलब डिस्करेज करेगा कि वो अपना जगह छोड़ के अपने मतलब अपना देश छोड़ के यूएसए की तरफ ना आए. सो यही था आज का ये पूरा टॉपिक. होप आप सबको समझ में आया होगा कि पॉलिसी जो बर्थ राइट पॉलिसी है उसका क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इश्यूज होंगे, और क्यों ये ट्रम्प साहब जो इतना इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है और मिडिल ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है, फिर भी वो ये क्यों खत्म करना चाहते हैं, और इनका मतलब इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है देशों में.